अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम सीखेंगे कि किस तरह कपास की लकड़ियों को रोटावेट किया जाए ज़मीन में रोटावेट करने का सही तरीका क्या है और कपास की लकड़ियों को रोटावेट करने का क्या फ़ायदा है और हमारी ज़मीनों में इसकी कितनी अहमियत है, कितनी ज़रूरत है। तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको तमाम मालूमात सही से समझ आ सकें और आप इससे फ़ायदा ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो ज़्यादातर असासी ज़मीनें हैं और उनका पीएच लेवल हाई है और उनमें ऑर्गेनिक मैटर की जो मिकदार है वो 1% से भी कई ज़मीनों में कम है और कई ज़मीनों में तो बिल्कुल भी सिफ़र है। तो ऑर्गेनिक मैटर की कमी की वजह से जो हमारी केमिकल की खादें होती हैं उनकी एफ़िशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, वो पौधों को बहुत कम मैसर आती हैं। तो किसान भाइयों, हमें अपनी ज़मीनों को बहाल करने के लिए कुछ ऐसे इक़दामात उठाने पड़ेंगे जिनसे हमारी जो ज़मीनें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने ऑर्गेनिक मैटर वो अपना बढ़ाएं, ताकि हमारी जो केमिकल की खादें हैं उनकी एफ़िशिएंसी भी बढ़ सके और जो पौधों को खुराक लेने में जो रुकावटें हैं, जो मसाइल पैदा आते हैं, वो भी दूर हो सकें। किसान भाइयों, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के बहुत से तरीके हैं। उनमें से आज हम जिस तरीके पर बात करेंगे वो है कपास की जो लकड़ियां हैं उनको ज़मीन में रोटावेट करना। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कपास की लकड़ियों को रोटावेट करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, किस तरह से हमें ट्रैक्टर की मदद से अच्छे तरीके से लकड़ियों को इसमें रोटावेट करना चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपने जो रोटावेटर इस्तेमाल करना है लकड़ियों को ज़मीन में कुतरने के लिए, रोटावेट करने के लिए, तो उस रोटावेट के जो फाले हैं वो बिल्कुल न्यू होने चाहिए, बिल्कुल नए होने चाहिए। इससे जो लकड़ियां हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से ज़मीन में रोटावेट होंगी और अच्छी तरह से ज़मीन में मिक्स हो जाएंगी। अगर आपके जो रोटावेट के फाले हैं वो आधे घिसे हुए हैं तो इससे आपकी जो लकड़ियां हैं वो अच्छे तरह से ज़मीन में रोटावेट नहीं होंगी, बल्कि बड़े बड़े टुकड़े ज़मीन में शामिल हो जाएंगे, जिससे आपको हल वगैरह लगाते वक्त ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो ये इक़दाम करना है कि आपने जिस रोटावेट से रोटावेट करनी है उस रोटावेट के जो फाले हैं वो बिल्कुल नए होने चाहिए। दूसरे नंबर पे किसान भाइयों, आपने जो सेकंड लो में गियर को सेकंड लो में रख कर रोटावेट करनी है, जिससे इसके जो चक्कर होते हैं वो रोटावेट के वो भी बढ़ जाएं, जिससे ज़मीन से में जो लकड़ियां हैं वो अच्छी तरह से रोटावेट हो सकें। तो आपने दूसरे लो गियर में आपने लकड़ियों को रोटावेट करना है। और अगर हल्का वतर मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल खुश्क ज़मीन में भी रोटावेट अच्छी तरह से नहीं होगा। अगर आपको बिल्कुल हल्का वतर, ज़्यादा गीला वतर नहीं, हल्का वतर आपकी ज़मीन में मौजूद हो तो लकड़ियाँ बहुत ही अच्छी तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से ज़मीन में रोटावेट हो जाएंगी। और तीसरे नंबर पे किसान भाइयों, आपने 2 बार उस खेत में रोटावेट चलाना है जहाँ पे आपने लकड़ियों को रोटावेट करना है। इससे जो लकड़ियाँ हैं वो ज़मीन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी और तमाम प्लाट में बराबर मिक्स हो जाएंगी। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि लकड़ियों को ज़मीन में रोटावेट करने के क्या फ़ायदे हैं। तो किसान भाइयों, लकड़ियों को रोटावेट करने से एक तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है। जैसे जैसे ज़मीन में वो गलेंगी, सड़ेंगी तो वो उससे ज़मीन की जो पोरसी हालत होती है वो बेहतर होती है, यानी कि ज़मीन में पोरसपन पैदा होता है और ज़मीन के मसाम खुल जाते हैं, जिससे ज़मीन में ऑक्सीजन का जो गुज़र है वो बेहतर होता है। और ऑक्सीजन के गुज़र के बेहतर होने की वजह से पौधों की जड़ों को खुराक लेने में बड़ी आसानी पैदा होती है और उस ज़मीन में फंगस के मसाइल से भी बचा जा सकता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि रोटावेट करने के इसके और क्या फ़ायदे हैं। तो जो काटन की लकड़ियों को रोटावेट करने से आपको 2 से 3 बोरी पोटाश की हासिल होती है, जो कि आपकी आने वाली फसलों को मैसर होती है। किसान भाइयों, कपास को रोटावेट करने के ये भी फ़ायदे हैं कि इससे ऑर्गेनिक मैटर जो बढ़ेगा, उससे जो हम केमिकल की खादें डालते हैं उसकी एफ़िशिएंसी भी बढ़ेगी।
किसान भाइयों, हमें ये तरीके, छोटे छोटे तरीके हमें अपनाने होंगे गाहे बगाहे, क्योंकि अब हम खेत को 2 से 3 फसलें हम साल में ले रहे होते हैं, तो हमें ज़मीन को कुछ वापस भी करना पड़ेगा। अगर हम ज़मीन को वापस नहीं करते और 20 साल से हमने कुछ वापस किया भी नहीं है, सिर्फ़ उससे हमने फ़सलें ली हैं केमिकल डाल के, तो अगर हम उसको वापस नहीं करेंगे तो हमारी ज़मीनों के जो पीएच हैं वो बढ़ते जाएंगे और एक वक्त आएगा कि केमिकल की खादें भी हमारे खेतों में असर करना कम हो जाएंगी, जिससे हमारी जो फसलें हैं वो बुरी तरह से मुतासर होंगी। किसान भाइयों, हमें इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे अगली वीडियोज़ में कि और कौन कौन से तरीक़ों से हम अपना ऑर्गेनिक मैटर जो है वो भी आसानी से बढ़ा सकते हैं, और साथ साथ हम अपनी फ़सलों को वक्फ़ा दिए बगैर ऑर्गेनिक मैटर को कैसे बढ़ा सकते हैं। पुराने दौर में किसान भाइयों, जो काश्तकार होते थे वो 6 महीने एक खेत में फ़सल काश्त करते थे और 6 महीने उसको खाली रखते थे। जब 6 महीने खाली रखते थे तो उसमें वो गोबर वगैरह, वो जानवर वगैरह को भी बांध देते थे और गोबर वगैरह भी लाकर डालते थे, जिसकी वजह से ज़मीन की जो हालत है वो काफ़ी बेहतर हो जाती थी और उसमें ऑर्गेनिक मैटर की भी कमी नहीं होती थी, जिससे फ़सलें अच्छी होती थी और कम खाद में, कम केमिकल की खाद में बहुत अच्छी फ़सलें ली जाती थीं। तो किसान भाइयों, अब दौर बदल चुका है और अब हमें 2 से 3 फसलें साल में लेना होती हैं, तो उसके लिए हमें ज़मीन को जब भी हमें मौका मिले तो हमें ज़मीन को बेहतर करने के लिए उसमें कभी काटन, कभी उसमें हम जंतर वगैरह काश करके भी रोटावेट कर लें, और हम जो गंदम काटते हैं तो वो थोड़ी ऊपर रख कर काटें ताकि उसका जो वेस्टेज है उसको भी हम ज़मीन में रोटावेट कर सकें, और जो धान की जो पराली है उसको भी हम ज़मीन में रोटावेट कर सकें। इस तरह से कई तरीके हैं जिससे हम अपना ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ाएंगे और ज़मीन की पावर को बढ़ाएंगे, जिससे हम जो केमिकल की खादें हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। और किसान भाइयों, हमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी भी कमी नहीं आएगी। जिंक, बोरान वगैरह ये चीज़ें हमारी ज़मीन में मौजूद तो हैं, लेकिन ज़्यादा पीएच होने की वजह से उनकी एक्टिवेशन में मसला है, वो पौधों को मैसर नहीं है। तो अगर हम ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते हैं तो हमें ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं तो अपने अखराजात को बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में जाकर फिर फिक्स हो जाते हैं पीएच ज़्यादा होने की वजह से, और हमारे पौधों को मैसर नहीं होते, तो वो हमारे जो वो ख़र्चा कर रहे हैं वो बिल्कुल ज़ाया जा रहा है, हमारे जो पैसे हैं वो ज़ाया जा रहे हैं। जब तक हम अपने ज़मीन की तबई हालत को बेहतर नहीं करते तो हम जो भी केमिकल डाल लें वो हमारे नुकसान में जा रहा है, उसकी बहुत कम मिकदार ही पौधों को मैसर आती है, जिससे हमें कॉस्टली बहुत नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, आप इस तरफ तवज्जो दें, अपनी ज़मीन को बेहतर बनाएं। मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं जिन पर हम गाहे बगाहे डिस्कस करते रहेंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर करने से ये दूसरे किसानों तक वीडियो पहुँचेगी, जिससे उनको भी फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।